नमस्कार साथियों। आज हम ME 310 जो कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में पहला चैप्टर जो है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आधुनिक व्यावसायिक जगत में प्रबंध, प्रशासन और संगठन, ये जो तीन शब्द हैं ये काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी इनको काम में लिया जाता है। इन तीनों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है, पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के विद्यार्थी को इनकी जानकारी होना आवश्यक है। कई बार ऐसा लगता है कि ये तीनों शब्द एक से हैं, कई बार लगता है अलग है, पर एक जो मैनेजमेंट का जो विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग में जो मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, उन विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि ये तीनों कैसे भिन्न हैं और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो प्रशासन से आशय किसी भी औद्योगिक उपक्रम में नीतियों का निर्धारण यानी पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एवं वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण यानी फाइनेंशियल जो है आपका जो भी पैसे वाला काम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब जो हमारा कार्यक्रम है ये सब प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अब यदि किसी उपक्रम का संगठन अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन श्रेष्ठ है और तथा उसके मुखिया का उपक्रम यानी जो उसका ओनर है या उसका जो लीडर है उस पर अगर अच्छा कंट्रोल है तो डेफिनेटली है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है अच्छा है। अब अलग अलग विद्वानों ने एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रखी है। इसमें से कुछ डेफिनेशंस है, जैसे J.N. शुल्ज। तो J.N. शुल्ज जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन उद्योग की वह शक्ति यानी वो पावर है जो उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है, मतलब वो जो लक्ष्य निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रयासरत रहते हैं और जिसके अनुकूल ही उनका आचरण होता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ बनाता है तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट उसको मिलके उन उद्देश्यों को मिलकर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक विद्वान हुए E.F.L. ब्रेच। तो उनके हिसाब से प्रशासन उद्योग का वह कार्य है जो विधियों के निर्धारण यानी जैसा मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी है उनका निर्धारण करना यानी बनाना तथा पालन करने से संबंधित है, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है, जिसके द्वारा कार्यक्रम बनाया जाता है और योजना के अनुरूप यानी प्लानिंग के अनुसार ही इसकी क्रियाओं की प्रगति का नियमन तथा नियमन मतलब रेगुलेशन और नियंत्रण यानी कंट्रोल किया जाता है। फिर G.E. मिलवर्ड हैं एक, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन से तात्पर्य उस साधन से होता है जो कि उस उद्देश्य को निर्धारित करता है जिसे संस्था और उसके कर्मचारी वर्ग को प्राप्त करना है। यानी जो उद्देश्यों की जो प्राप्ति है उसको प्राप्त तो जो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मदद करेंगे, लेकिन उसका जो उद्देश्य वो निर्धारित करेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन। गौण रूप से यह उस सामान्य सिद्धांत की योजना बनाता है जो कि संस्था का नियमन करते रहेंगे। इन्हीं को सामान्य सिद्धांतों की नीति कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो यह भी एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसे कई अर्थों में हम प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ लोग प्रबंध का संकीर्ण अर्थ लगाते हैं तो कुछ जो लोग हैं वो उसका विस्तृत यानी ब्रॉडर सेंस में उसके लिए बात करते हैं। तो संकीर्ण अर्थ में प्रबंध से आशय ये होता है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति या कला। कुल मिला के मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे हमें काम कराने की जो कला है या जो तरीका है वो बेसिकली मैनेजमेंट होता है। और विस्तृत अर्थ में अगर बात करें तो कला एवं विज्ञान मतलब होता है एक तरह का प्रबंध जो है एक कला है, मतलब ना केवल एक साइंस है बल्कि आर्ट भी है जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। इसमें मतलब आपका जो थोड़ा सा अगर हम बात करें जो पहले मैंने आपको बताया इसमें तो ये है कि भाई पहले वाले में जो अगर संकीर्ण अर्थ में बात करते हैं तो व्यक्तियों से काम कराने की कला है, लेकिन इसमें ना केवल हमें व्यक्तियों से काम कराना है परंतु हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस जो कि संगठन के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के पर्सनल है सामूहिक एफर्ट्स के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एवं नियंत्रण से ही संबंध रखता है और उन्हीं से प्राप्त होता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है।
तो परिभाषा की हम लोग बात करते हैं, जैसे ASME, तो ASME का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। इसके अनुसार जो प्रबंध है यानी जो मैनेजमेंट है वो शक्तियों के नियंत्रण हेतु जो भी मानवीय प्रयास प्रयुक्त होते हैं, मानवीय प्रयास को तैयार, संगठित एवं निर्देशित करने तथा मानव के लाभ के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने की कला एवं विज्ञान है। तो कैसे, जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिक, एक बार वापस आपको समझाता हूँ कि जो प्रबंध है यानी मैनेजमेंट है वो शक्तियों के नियंत्रण हेतु यानी जो पावर्स हैं उनको कंट्रोल हेतु उसके लिए जो हम मानवीय प्रयास करते हैं तो उससे संगठित यानी ऑर्गेनाइज एवं निर्देशित करने तथा मानव के लाभ के लिए प्राकृतिक सामग्री यानी जो सामग्री हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसका उपयोग करने की कला एवं विज्ञान है। बेसिकली मतलब इसमें रॉ मटेरियल भी आ गई, मशीन्स भी आ गई और आपके वर्कर्स भी आ गए। कुंट्स एंड ओडोनल भी एक विद्वान हुए हैं। इनके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों के औपचारिक रूप से संगठित वर्गों से काम लेने की कला है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मतलब आपको मैनेजमेंट में का मोटा अर्थ ये है कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संगठित जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो कार्यरत लोग हैं उनसे हमें काम लेने की कला ही मैनेजमेंट होती है। किम्बाल एंड किम्बाल के अनुसार प्रबंध विचाराधीन उपक्रम में मानव एवं सामग्री के नियंत्रण पर प्रयुक्त होने वाले आर्थिक सिद्धांतों को प्रयुक्त करने की कला है। इसमें भी वही है कि हमें ना केवल मानव पर नियंत्रण करना है बल्कि सामग्री का भी प्रॉपर यूटिलाइज करना है और उस पर जो खर्चा है उसके जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनको भी हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है। और ये ही एक कला है, इसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं किम्बल एंड किम्बल के अनुसार। अब जो नेक्स्ट है एक डेफिनेशन जो कि पीटरसन, प्लोमेन एवं ट्रिकेट के अनुसार है, प्रबंध को एक तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी विशिष्ट मानवीय समूह के उद्देश्य निर्धारित, स्पष्ट एवं प्रभावी किए जाते हैं। और इसके अलावा जो हेनरी फेयोल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है मैनेजमेंट की फील्ड में, वो ये कहते हैं कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट से आशय ये है कि पूर्वानुमान लगाना, पहले ही पता करना, आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना और आदेश देना, समन्वित करना यानी कोऑर्डिनेट करना और फिर उसको कंट्रोल करना। ये ही जो सारी चीज़ें हैं ये इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जेम्स एल लुंडी के अनुसार प्रबंध प्रमुख रूप से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के प्रयासों या प्रयत्नों को आयोजित करना, समन्वित यानी कोऑर्डिनेट करना, प्रेरित यानी मोटिवेट करना और कंट्रोल करने का ही जो कार्य है वही है। अब हम बात करते हैं तीसरा। तो उपयुक्त परिभाषा जो अभी हमने सारी करी है इससे ये पता कि संगठन का जो निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं प्रबंध में यानी मैनेजमेंट में शामिल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की बात करते हैं। तो जो संगठन है इसका अर्थ और इसकी भी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यवसाय को उसके कार्यकलाप यानी उसके जो काम है के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, मशीन चाहिए होती है, मशीन्स, डिवाइसेस, उपकरण, कैपिटल, पूंजी, लेबर की व्यवस्था करना ही बेसिकली संगठन कहलाता है। तो प्रबंधकीय शस्त्र यानी मैनेजमेंट में अगर बात करें तो संगठन एक ऐसा गतिशील शस्त्र है जो व्यवसाय के मालिक तथा मुख्य प्रबंधक चीफ मैनेजर को योजनाबद्ध तरीके से 4 महत्वपूर्ण एम, इसमें मैन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया और मनी के नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड यूज़ तथा सफल क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन यानी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में सहायता देता है। इससे यह स्पष्ट है कि कार्य करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करी जाती है, योजना बनाई जाती है। इसके बाद का चरण है संगठन यानी ऑर्गेनाइज। संगठन वह प्रक्रिया है जो उत्पादन संबंधी विभिन्न कड़ियों को एक सूत्र में पिरोना कार्य करती है। तो मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा हो। इट इज़ ए की ये वह एक कुंजी है जिससे कि हम आप वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, अनवांटेड एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं एंड ऑल्सो इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्कर्स एंड मैनेजर्स, और नए अवसर प्रदान करता है ना केवल वर्कर्स को बल्कि प्रबंधकों को भी। तो इसकी भी कई विद्वानों ने डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो संगठन की कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं की हम बात करते हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस विद्वान है आपके मैकफरलैंड। उनके अनुसार संगठन जो है वो व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर
कार्य करता है। जो हमारे जो उद्देश्य हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किए हैं, उनकी पूर्ति के लिए ये कार्य करता है। ओलिवर शेल्डन के अनुसार संगठन व्यक्तियों का या समूहों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार संयोजित, कोऑर्डिनेट करने की प्रक्रिया है जिससे कि उन्हें उपलब्ध प्रयासों द्वारा कुशल, व्यवस्थित, क्रियात्मक तथा समन्वित रूप से संपादित किया जा सके। इसके अलावा मिलवर्ड ने भी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा दी है। वो ये कहते हैं कि संगठन से आशय उस साधन से है जो संपूर्ण कार्यों को समुचित भागों में बांटता है। जो भी आपका कार्य है उसको हमने डिवाइड कर लिया, विभिन्न भागों को एक मद से संयोजित करता है और प्रत्येक संयोजन के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तथा योजनानुसार, यानी पहले तो उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल आदमी उसको ढूंढेंगे और फिर प्लानिंग के अनुसार उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर्स की नियुक्ति करना ही बेसिकली संगठन का कार्य है। एक शुल्ज हैं, वो भी विद्वान, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है संगठन से आशय किसी वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यक्ति, औजार, उपकरण, कार्यस्थल एवं मशीनों के व्यवस्थित तथा प्रभावी समन्वय युक्त संयोजन से। मतलब जैसा मैंने आपको बताया 5-6 जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी व्यवसाय को सक्सेसफुली चलाने के लिए, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कला है, बेसिकली दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो है लेंसबर्ग एवं स्प्रीगल के अनुसार एक प्रतिष्ठान में विभिन्न घटकों के मध्य संरचनात्मक संबंध ही संगठन कहलाता है। इसमें एक विद्वान एंडू कोर्ने की इस टिप्पणी से तकनीकी क्षेत्र में संगठन का महत्व स्पष्ट किया जा सकता है कि हमारे कारखाने, व्यापार, यातायात, धन सब कुछ ले लो, परंतु हमारा संगठन छोड़ दो, अगले 4-5 वर्षों में हम आपको पुनः स्थापित कर लेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए। बाकी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब वापस अपन कर सकते हैं, इनके बिना काम चल सकता है, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके ढक्का नहीं है तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अतः संगठन किसी भी उद्योग तथा व्यापार के क्रियाशील तत्वों को उसकी आर्थिक, व्यापारिक तथा व्यवस्था संबंधी सीमाओं में इस प्रकार संगठित करना है जिससे उस पर उचित नियंत्रण यानी उचित कंट्रोल हो सके तथा उस पर रेगुलेशन, नियमन रह सके और उसके मालिक को उचित लाभ प्राप्त हो सके तथा सभी जो वर्ग हैं वो इसमें आपके लाभान्वित